स्टूडेंट्स, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस द हेनरी लॉ। ठीक है, हमने बात करी थी कल कि हम आगे इस नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस हेनरी लॉ की। तो फर्स्टली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस हेनरी लॉ की। ठीक है, तो हमने हेनरी लॉ में क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि हम अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़नी है। एप्लीकेशन का मतलब कि उनका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इन पैकेजिंग ऑफ सोडा कैंस। आपने देखा होगा जो आप कोका कोला या फिर लिम्का, पेप्सी की बॉटल्स में क्या है होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है। तो जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो सॉल्यूट होता है जनरली, वो सॉल्यूट कैसे एक्ट करता है, एज एन गैस। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। तो सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, मतलब वाटर हो सकता है। तो गैस कौन सी हम डिजोल्व करते हैं जनरली, पेप्सी होगी या लिम्का होगी। ठीक है, गैस डिजोल्व करके रखते हैं जनरली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजोल्व की होती है तो वो अंडर हाई प्रेशर डिजोल्व की होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अंडर हाई प्रेशर मतलब प्रेशर को हाई रख रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो हम बॉटल में अंडर हाई प्रेशर डालेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाती है, वो ईजिली डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ आपको नॉर्मल, जैसे आप कैन ओपन करते हो, ठीक है, ओपन करते हो तो कुछ गैस बाहर आती है। तो ऐसा क्यों होता है, जब आपने ज़बरदस्ती उसको अंडर हाई प्रेशर फिल कर रखा है तो वो क्या होगा, जनरली जब अपने नॉर्मल प्रेशर पे आएगी तो वो क्या है, बाहर निकलने की कोशिश करेगी और वहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है ना, जब आप एक बार अगर आपने बॉटल ओपन कर दी, आप उसको पीते हो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इमीडिएटली पी लो तो ठीक है, अगर आपने 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद बॉटल को ऐसे ओपन रख दिया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सारी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और वो क्या है, पानी सा लगता है, अजीब सा टेस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस डिजोल्व की हुई थी वो तो क्या होगी, बाहर निकल आई। ठीक है, तो वहां पर क्या एप्लीकेबल हो रहा है, हेनरी लॉ। क्यों? क्योंकि हमने अंडर हाई प्रेशर क्या कर रखा है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व कर रखा है। ठीक है, तो आपके पास सोडा वाटर बॉटल्स आर पैक्ड अंडर द हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कहां पे यूज कर रहे हैं। सेकेंड, इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग का मतलब क्या है, सी डाइवर्स क्या मतलब होता है, समुद्र में नीचे जाते हैं ना, गोताखोर बोल देते हैं, गोते लगाने वाले। तो यहाँ पर इन डीप सी डाइविंग हेनरी लॉ को हम कैसे डिस्कस करेंगे कि डीप सी डाइविंग में हेनरी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। देखो बेटा, जो डाइवर्स होते हैं ना, गोताखोर जो होते हैं, जब समुद्र में नीचे जाते हैं ना तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों होगा, पानी का भी प्रेशर लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेशर होता है, अगर हम समुद्र में मतलब पानी के उसमें बात करें तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, रो जी एच, पढ़ा होगा ना, रो। वैसे एम जी एच के इक्वल होता है, लेकिन जब हम पानी की बात करते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी आ जाती है। ठीक है, रो जी एच। एच यहाँ पर हाइट नहीं है, एच इज द डेप्थ। तो आपके पास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ही हाई रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम समुद्र में मतलब जो डाइवर्स होते हैं नीचे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है। तो जब प्रेशर हाई रहता है तो वो अपने साथ, आपने देखा होगा कि जो सी डाइवर्स होते हैं एक सिलेंडर लेकर चलते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है कंपैरेटिवली टू अदर गैसेस। तो जैसे प्रेशर नीचे हाई हो रहा है, आप जा रहे हो नीचे, वो ऑक्सीजन गैस भी यूज़ कर रहा है और नाइट्रोजन भी यूज़ कर रहा है। मैं कह रही हूँ कि नाइट्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो मतलब क्या है, प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई होने के साथ साथ नाइट्रोजन गैस क्या है आपके बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा डिसॉल्व हो रही है। तो अब जैसे ही गोताखोर ऊपर आएगा, मतलब डाइवर ऊपर आएगा, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, उस नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होएगी। तो मतलब जैसे वो नॉर्मल पे आ रही है तो पहले तो आपके बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होगी नाइट्रोजन गैस अंडर द हाई प्रेशर। तो जैसे ही आप ऊपर आ रहे हो, ऊपर आने पे क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा है, तो मतलब वो नाइट्रोजन गैस क्या होगी, बॉडी से रिलीज होना शुरू होएगी, निकलना शुरू होएगी। तो जती है ना, तो बॉडी के अंदर बबल्स फॉर्म में निकलती है वेन्स में से, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स। बेंड्स का मतलब क्या है, टायर्डनेस, बॉडी के अंदर टायर्डनेस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आजकल क्या यूज होता है, जनरली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया गया है हीलियम को। क्यों, हीलियम का साइज एक तो छोटा होता है कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन, और जो हीलियम गैस होती है वो लेस सोल्यूबल होती है एज कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन। क्यों, लेस सोल्यूबल होगी तो बॉडी फ्लूइड में उतनी ही कम डिसॉल्व होगी। ठीक है,
ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आजकल, हीलियम गैस, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, इन डीप सी डाइविंग नाइट्रोजन इज मोर सोल्यूबल देन द हीलियम इन आवर ब्लड, ठीक है। हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है एज कंपैरेटिवली टू हीलियम। इन डीप सी द प्रेशर इज हायर देन एट द सरफेस ऑफ वाटर, जब हम नीचे जाते हैं सी में तो प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। When the diver tries to come rapidly at the surface of water, और जब डाइवर वापस आने की कोशिश करता है वाटर के सरफेस पे, मतलब वापस आएगा, प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, एंड डिजोल्व नाइट्रोजन कम बैक फ्रॉम द ब्लड, और जो ब्लड के अंदर जो क्या है नाइट्रोजन डिजोल्व हुई थी वो वापस बाहर निकलेगी, ठीक है। एंड मेक्स द बबल इन द वेन्स, किस फॉर्म में निकलेगी कि वेन्स में क्या बन जाते हैं, बबल्स, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बेंड्स। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑक्सीजन इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन को हम डाइल्यूट कर देते हैं किसके साथ, हीलियम के साथ। पहले किसके साथ डाइल्यूट कर रहे थे, नाइट्रोजन के साथ, आप किसके साथ करेंगे, हीलियम के साथ। क्यों, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड लेस सॉल्युबिलिटी एज कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन। क्लियर है, एप्लीकेशन कर लोगे। चलिए थर्ड है एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है, एनोक्सिया एक मेडिकल कंडीशन है जनरली, ठीक है। मतलब जहाँ पे किसी पर्सन की सोचने की पावर कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। हम किसके थ्रू समझेंगे, हेनरी लो के अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है, जो लोग मतलब या तो क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं या पहाड़ों पे रहते हैं, हाइयर अल्टीट्यूड जहाँ होता है, ठीक है। तो हाइयर अल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, हाइट के साथ साथ प्रेशर कम होता है ना। तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होएगी। हमने कॉन्सेप्ट यही पढ़ा है ना कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब जब हायर अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, अगर प्रेशर कम है और आपको पता है कि अगर हमें कहीं पर रहना है तो ऑक्सीजन का अमाउंट हमें चाहिए होता है, तो हायर अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो प्रेशर अगर ऑक्सीजन गैस का कम हो गया तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होएगी। ऑक्सीजन की जो अमाउंट आपकी बॉडी में क्या हो गया, कम हो गया, तो वहाँ ब्रेन तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। अगर ब्लड सप्लाई हो भी रही है तो उसमें अमाउंट क्या है, ऑक्सीजन का कम है, और पर्सन की किंग एबिलिटी है वो नेचुरल सी बात है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए वहाँ पर भी आपके पास क्या यूज हो रहा है, हेनरी लो, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल एट हायर अल्टीट्यूड, ठीक है। हायर अल्टीट्यूड पे जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या है ऑक्सीजन की, वो भी ब्लड में क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ड्यू टू दिस वीकनेस एंड थिंकिंग एबिलिटी इज ऑल्सो लेस, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द एनोक्सिया। क्लियर है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट फोर्थ, इन द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है। लंग्स में कैसे काम करता है जनरली हेनरी लो। अब आपको पता है कई बार आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जिनको मतलब ऑक्सीजन लेने में, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स होती है। हॉस्पिटल्स में वो होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, अंडर हाई प्रेशर। तो ऑक्सीजन एंटर इन आवर लंग्स एट द हाई प्रेशर। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लंग्स में जब जाती है तो वो एट हाई प्रेशर जाती है। क्यों जाती है, ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, ब्लड में जाके इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ड्यू टू दिस ऑक्सीजन जैसे ही हाई प्रेशर से जाएगी, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो वो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है तो वो क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही बनाएगी तो आपकी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर पहुँचेगा, टिश्यूज़ में, ठीक है। टिश्यूज़ में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। अब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है वो क्या होएगी, बाहर भी तो निकलेगी ना। तो मतलब सो हीमोग्लोबिन रिलीजेस द ऑक्सीजन, तो जो हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है वो ऑक्सीजन आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, इसकी फंक्शनिंग के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है, प्रेशर का यूज़ हुआ है। आ रही है बस समझ। तो एप्लीकेशंस कर लोगे हेनरी लो की। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लो, ठीक है। हेनरी लो की मतलब कहाँ कहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, कि प्रेशर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होएगी। यहाँ पर तो ये क्या कह रहा है, प्रेशर इतना भी हाई नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले डिसोल्यूशन की बात करी थी कि हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है और उसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बात करी थी ना। तो यहाँ पर भी यही सेम कंसेप्ट है कि प्रेशर इतना ज़्यादा हाई ना हो कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी शुरू हो जाए, डिक्रीज होनी शुरू हो जाए, ठीक है ना। हम एक लिमिट तक प्रेशर अप्लाई करके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं,
लेकिन इतना भी प्रेशर अप्लाई ना कर दो कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। सेकेंड, गैसेज शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। गैसेज जनरली सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट होके कोई और दूसरा सब्सटेंस ना बना दे, वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि गैसेज डिसॉल्व्ड इन दैट इज सॉल्वेंट, तो क्या बनाएंगे ये गैसेज और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाएगी, ये बनना चाहिए। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है कि गैसेज शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, सपोज मैं कोई गैस ले लेती हूँ एमोनिया NH3, ठीक है, सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया H2O, तो जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा NH4OH, तो यहाँ पर तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। समझ रहे हो बात? यहाँ पे बनना क्या चाहिए था जी, ये गैस जनरली वाटर में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाना चाहिए था बस इसको, लेकिन इसने बना क्या दिया, कोई एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो मतलब ये केमिकली इसके साथ क्या करगी, रिएक्ट करगी। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट थर्ड, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैसेज विच डिसोसिएट इनटू द आयंस। ये उन गैसेज के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है कि जिन गैसेज को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आयंस में। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट थर्ड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैसेज विच डिसोसिएट इनटू द आयंस। तो ये उन गैसेज के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है कि जो कि डिट होके आयंस में ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ HCl, इसको जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे ये ब्रेक किस में हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, आयंस। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि बनना तो क्या चाहिए था, गैस और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन, बट ये किस में बन गया, आयंस में। तो यहाँ पर ये गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, कि टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर क्या है जो हेनरी लॉ एप्लीकेबल ही ना हो, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी हेनरी लॉ। क्लियर है? कर लो नोट फटाफट। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।